हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोग का 11th के लेक्चर में स्वागत है। और हम लोग अभी सेट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को ऑपरेशन ऑन सेट इसके बारे में बताया गया, जिसमें हम लोग 4 ऑपरेशन पढ़े। क्या सब पढ़े? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट। तो आज हम लोग उसी पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसके बाद आपका A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी बुक बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिर्फ ऑपरेशन पे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ सेट दिया है, तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ C यूनियन D है, कुछ भी दिया है, ई C है, ई D है, ये तो यूनियन का साइन है। तो देखिए एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। जैसे A यूनियन B है, तो या तो A का लेना है या तो B का लेना है। इंटरसेक्शन में उसी एलिमेंट को लेना है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसके बाद डिफरेंस जो हम बताए थे, जैसे A माइनस B बताए थे, उसका मतलब होता है A का ऐसा एलिमेंट लेना है जो B में ना हो। और एक कंप्लीमेंट बताए थे, कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट का वैसा एलिमेंट लेना है जो उस सेट में ना हो। चलिए अब आप लोग आंसर मिलाते चलिए। पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा। ठीक है, जस्ट लाइक समझिए हम लोग क्लास में कैसे बैठे हैं, अप्लाई कीजिए। वीडियो को रोक दीजिए, खुद से पहले हाँ बना लीजिए। अरे हमसे तो बन सकता है, उसके बाद फिर आप आंसर मिला लीजिए। पहले खुद से ट्राई कर लो और फिर हमसे आंसर मिला लेना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में है C यूनियन D, तो ये हो जाएगा 1 3 5, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। सेकंड में है B यूनियन C, तो 0 2 4 1 3। चलिए थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में A यूनियन B, तो A का या B का, तो 1 4 6 5, 1 4 6 5 और 0 2, चूँकि 4 तो रिपीट कर जाएगा, रिपीट को दोबारा नहीं लिखना है। फोर्थ में है A इंटरसेक्शन B, तो दोनों में खाली 4 ना मिल रहा है, इंटरसेक्शन हो गया 4। 5 में क्या है, A इंटरसेक्शन C, 1 4 6 5 1 3, तो 1 मिल रहा है ना। चलिए 6 नंबर में है B इंटरसेक्शन D, 0। हाँ, तो देखिए B और D में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा बाबू 5। 7वां पे आते हैं A यूनियन B यूनियन C, A B और C का यूनियन है। तो जैसे A का लिखे 1 4 6 5, फिर B का लिखे 4 तो रिपीट कर जाएगा, फिर C का 1 3, तो 1 तो है ही, सिर्फ 3 लिख लिए। चलिए इसके बाद जो है, अच्छा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका मीनिंग हुआ वैसे एलिमेंट्स को लेना है जो तीनों सेट में कॉमन रहे। देखिए कौन ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है। जैसे देखो 4 है, लेकिन इसमें 4 कहाँ है, नहीं 1 तो इसमें है, उसमें नहीं, 3 भी नहीं, तो एक भी एलिमेंट तीनों सेट में एको गो कॉमन नहीं है, तीनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5। समझिएगा बहुत आसान है। 9 में है A माइनस B पढ़े थे डिफरेंस, तो A का ऐसा एलिमेंट लेना है जो B में न हो, तो A का लेना है। तो जैसे 1 ले सकते हैं, 4 को नहीं लीजिए, 6 5, देखिए आ गया, एकदम आसान है। अच्छा 10वां में देखिए इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है और ब्रैकेट लगा हुआ है। तो तुम लोग बोर्ड मास पढ़ता होगा बचपन में, बोर्ड मास B से ब्रैकेट होता है,
तो पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले ब्रैकेट का क्रिया करो। तो ए इंटरसेक्शन बी, तीनों का ए बी का इंटरसेक्शन निकालिए तो 4। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं 4 यूनियन, इसको 2 स्टेप में बनाइए। इसका हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए, ब्रैकेट का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिए। सी सेट दिया है 1 3 बराबर, फिर से देखो इसका हम डायरेक्ट निकाल लिए, सी को हम लिख दिए। अब इस दोनों सेट का यूनियन है, यूनियन मतलब क्या, या तो ये दोनों का लिखना है। तो 4 1 3, बात समझ में आ गया। दोनों का क्या ले लिए, यूनियन ले लिए। अब जैसे आइए 11 नंबर में ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए दिया गया है, ए में है 1 4 6 5 माइनस बी, या तो बी का लेना है या तो सी का लेना है। तो यूनियन में 0 2 4 1 3, 0 2 4, इसके बाद है 1 3। अब बताइए इसमें से इसको घटाना है, 1 मिल गया 4 मिल गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 6,5। मतलब इसका ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसमें ना हो। क्लियर हो गया। तो इस टाइप का यूनियन इंटरसेक्शन टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना लेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन के टाइप को बदलते हैं, हर एक टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो हम लोग ऑपरेशन पढ़े हैं, ताकि एक एक क्वेश्चन हम लोग उससे बन जाना चाहिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कहिएगा सर ये क्वेश्चन तो लग रहा है जो इसमें क्या दिया है। चलिए आइए अब क्वेश्चंस के टाइप्स को फिर हम लोग देखते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। इफ ए बराबर इफ ए एंड बी आर टू सेट such that A proper subset of B, then what is A union B। देखो कुछ लॉजिकल गोवा क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिकली भी बनता है मैथ में। जैसे इस क्वेश्चन को तुम पहले समझने का कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, जैसे एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, सच डेट ताकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए का सब एलिमेंट बी में होगा, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। तो कहता है ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको सेट नहीं दिया तो तुमको घबराना नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां सेट के बारे में जानकारी नहीं दिया है तो तुम आराम से क्या करो, सेट को कुछ मान लो, कुछ भी मान लो। बात समझ में आ रहा है। तो सेट को तुम कुछ भी मान लो, जैसे लेट ए बराबर हम मान लिए 1 2 3, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ऐसा सेट मानो ताकि ए बी का प्रॉपर सबसेट हो जाए। हम बी बराबर ये मानते हैं 0 1 2 3 मान लो, यही मान लो, ठीक है। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए का सब एलिमेंट बी में है,
और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। अब क्या करो, ए यूनियन बी निकालो। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों सेट का यूनियन निकालिएगा तो क्या सब होगा, 1 2 3, फिर इसका लीजिएगा 0, और तो रिपीट कर जाएगा। अब देखो, अब कहेगा सर ये आंसर हो गया, नहीं। एक चीज देखो, तुम तो सेट अपना मन से माने हो, क्वेश्चन में तो ये ए बी नहीं माना है, तो आंसर देना है सेट के टर्म में। किसके टर्म में, सेट के टर्म में। अब गौर से देखो तो भैया, इसको तुम कौन सेट लिख सकते हो, ए तो नहीं लिख सकते हो, ए में खाली ये है, बी में 0 1 2 3। हाँ देखो, अब इसी आंसर को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को तो आप बी भी लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी एक रिजल्ट हम बताते हैं, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसलिए जब भी आप ए यूनियन बी निकालिएगा, ये हर हमेशा क्या आ जाएगा, बी। तो इसका जो आंसर होगा दिया होगा, ये बी दिया होगा। कुछ तुम यहाँ दूसरे चीज मान के देखो ना, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, प्रयोग कर सकते हो ना। तो जब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, कुछ भी लेना, तो हर हमेशा ए यूनियन बी जो होगा, ये बाद वाला सेट के बराबर होगा। समझ में आया। हो सके तो इस रिजल्ट को ध्यान भी रखना, और नहीं रखोगे तो बना ही लेना। कुछ छोड़े बोआ मान, कुछ छो तो मान लेना। बात समझ में आ गया। खाली ए बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छोटा बोवा क्वेश्चन है। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो तुम जानते भी हो, सेट से पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। देखते हैं कितना काम पढ़ रहा है नंबर सिस्टम का। एंड Q इज द, हाँ Q से किसको डिनोट करते हैं, Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। देन व्हाट इज R माइनस क्यू। देखिए R माइनस क्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है R जो है सो रियल नंबर है और Q जो है सो रेशनल नंबर है। तो R माइनस क्यू है, मतलब इसको ऐसे सोचो, ये भी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, वो भी यहाँ डिफरेंस दिया है। तो अब जरा सा तुम लोग ध्यान देना, हमको लिखना है R माइनस क्यू। R मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर का जब हम डिफिनीशन पढ़ाए थे, तो हम उस दिन बोले थे रियल नंबर में या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है। तो R को हम ऐसे लिख लिए, रेशनल या क्या होगा, इरेशनल, यही ना होता है रियल में। आ Q मतलब रेशनल दे भी दिया, Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब तुम लोग देख करके बताओ, दो सेट का डिफरेंस पढ़े हो ना, तो इसमें से इसको घटाना है, तो इसका मतलब इसका ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसमें ना हो। तो रेशनल तो मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा बउआ, इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्लियर हुआ। क्या हो जाएगा बउआ, इरेशनल। बात समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, इरेशनल। या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो सिंबल में, इरेशनल को इसे लिखते हैं, क्यू के ऊपर में रेकरिंग दे देते हैं। बात समझ में आ गया। सिंबल में इसको ऐसे लिखते हैं, या दिक्कत हो तो नंबर सिस्टम का वीडियो होगा ही देख लेना, उसमें हम सिंबल बताए हैं, इरेशनल का यही सिंबल होता है। क्लियर हुआ। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर एक वेराइटी का क्वेश्चन देखिए, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम ये बोलो सर ये तो सवाले नहीं बन रहा है, एक एक क्वेश्चन तुमसे बनवाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे।
अब आइए अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को हम बदल देते हैं। इफ ए बराबर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। b बराबर x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। c बराबर x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ठीक है। एंड d बराबर x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, देन फाइंड, चलिए फर्स्ट में है a इंटरसेक्शन b, सेकंड में है a इंटरसेक्शन c, थर्ड में है a इंटरसेक्शन d, फोर्थ में है b इंटरसेक्शन d और फाइव में है c इंटरसेक्शन d। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग फिर देख रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ ये देखिए, यहाँ सेट बिल्डर में दिया है। देखो तुमको जब तुम लोग अब सेट खत्म कर रहा है तो हम बार बार कहते हैं सेट को दो तरह से दिखाते हैं, एक रोस्टर दूसरा बिल्डर। तो बिल्डर में थोड़ा देखने में भारी लगता है तो उसको तुरंत पहले रोस्टर में बदल लो फिर क्वेश्चन को बनाना। जैसे इसी क्वेश्चन को हम पहले रोस्टर में बदल लेते हैं, आंसर लिखेंगे बिल्डरे में, क्योंकि क्वेश्चन सेट बिल्डर में है तो चेंज कर लो रोस्टर में, फिर आंसर सेट बिल्डर में लिखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, पहला नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो देखो ए में है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इंटरसेक्शन बी। अच्छा बी में है इवन नेचुरल नंबर, तो सम प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट, यही ना आएगा। अब बताओ एक सेट ये है दूसरा सेट ये है, दोनों का इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में क्या सब मतलब जो कॉमन मिलेगा, तो जैसे 2 मिलेगा 4 मिलेगा 6 मिलेगा 8 मिलेगा डॉट डॉट, दोनों में तो यही ना मिलेगा। तो देखो आंसर तुमको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, आंसर तुमको सेट बिल्डर में ही लिखना है। हम समझने के लिए सबको रोस्टर में बदल लेंगे लेकिन फाइनल आंसर सेट बिल्डर में लिखेंगे, तो आंसर तो यही हो गया। इसी को सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए कितना आसान है ना, इसी यही ये तो इवेन ना होता है तो यही आंसर हो गया। पहले रोस्टर में बदल लिए और फिर आंसर सेट बिल्डर में लिख लिए, क्योंकि क्वेश्चन सेट बिल्डर में दिया था इसलिए आंसर भी सेट बिल्डर में दे रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या हो गया, हल्का हो गया। ट्रिक ध्यान रखना, बहुत जगह ये काम देगा, कहीं भी सेट में तुमको ये काम देगा। सेकंड में देखो ए इंटरसेक्शन सी है, ए में है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो यही सब होगा। और सी है ऑड नंबर, ऑड में 1 3 5 7 9, तो कॉमन में ऑड ना आएगा, 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9 होगा। मतलब इसका आंसर दे सकते हो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गया, आंसर इसका ऑड ना होगा। चलिए अब 3rd 4 5 पे आएंगे।
चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर पे, सॉल्यूशन नंबर थर्ड में है ए इंटरसेक्शन डी। ए में है नेचुरल नंबर डी। अच्छा, डी में कहाँ है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11 यही सब आएगा। तो अब तुम लोग देखो तो इस दोनों का इंटरसेक्शन है, तब प्राइम नंबर ना होगा दोनों में, 2, 3, 5, 7, 11। तो मतलब ये सब क्या है, प्राइम नंबर ना है। तो लिख सकते हैं x इज प्राइम नंबर। देखिए कितना आसान था। आंसर आपको फाइनली सेट बिल्डर में देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। चौथा है बी इंटरसेक्शन डी। बी में है इवन नेचुरल नंबर, तो 2, 4, 6, 8 इवन यही हो गया। और डी में प्राइम है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन। अब एक चीज गौर कीजिए, इवन नंबर में आप प्राइम नंबर में दोनों में क्या चीज कॉमन आएगा? तो दो, सिर्फ दो सिंगल एलिमेंट, दो ऐसा एलिमेंट देखते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन 2 हो जाएगा। क्योंकि दो ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और साथ साथ प्राइम भी, एक ही आएगा और कॉमन नहीं आएगा। तो इसका आंसर सिर्फ आप 2 लिख सकते हैं, सिंगलेटन सेट। अब आइए 5 नंबर पे। चलिए 5 में है सी इंटरसेक्शन डी। सी में है ऑड नंबर, है ना। ऑड में क्या सब आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 यही सब। और ये प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 यही सब। तो कॉमन में क्या सब आएगा भैया? 2 तो नहीं आएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट। तो इसका मतलब देखिए आंसर तो सब ये प्राइम नंबर ही है, लेकिन 2 को छोड़ के, 2 इसमें नहीं है ना। मतलब आंसर में ये सब क्या है? प्राइम नंबर ये 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। क्योंकि जितना भी प्राइम नंबर आप लीजिएगा सब प्राइम नंबर क्या होता है? ऑड। तो इसका आंसर आप सेट बिल्डर में भी दे सकते हो, x सच डेट x इज प्राइम नंबर एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट 2 मतलब 2 को छोड़ के सब प्राइम नंबर आ जाएगा, 2 को छोड़ के सब, एक्सेप्ट 2। क्लियर है? मतलब सब प्राइम नंबर होगा लेकिन 2 नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब फिर क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं। चलिए हर एक वैरायटी के हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और आप लोग के पास क्वेश्चन बनाने का भरपूर समय भी है, इसलिए आप लोग को कल पे नहीं छोड़ना है, आज का आज ही होमवर्क बना डालना है। इसमें आप लोग को लेट नहीं करना है। चल आइए अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस को और देखने वाले हैं। इफ u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। a बराबर है 1, 2, 3, 4, ओके। b बराबर है
2 4 6 8 फाइंड। पहला नंबर में है ए डैश बी डैश ए यूनियन बी का डैश। देखिए कोई भी क्वेश्चन दे, है ना, तुमको फंसना नहीं है। और 5 में है ए डैश का डैश। देखिए कोई भी क्वेश्चन दे। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे सब चीज़ दिया गया है, ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे देखो फर्स्ट नंबर में ए डैश है, सिंपल है भैया, सिंपल सिंपल सिंपल। देखिए ए डैश का मतलब यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में नहीं हो। तो 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, तो क्या सब बचेगा भैया, 5 6 7 8 9 हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड में ध्यान दीजिएगा बी डैश है, तो बी को छोड़ के 2 4 6 8 को छोड़ देंगे। तो लेना तो है यूनिवर्सल का जो बी में ना हो। तो क्या सब होगा, 1 3 5 7 9 बस। देखो रोस्टरे फॉर्म में आंसर लिखना है। तीसरा में है ए यूनियन बी का डैश। अरे भैया ब्रैकेट लग गया, तो पहले किसका क्रिया, ब्रैकेट का क्रिया। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8, इस दोनों का यूनियन निकाल लिए, ठीक है। अब पूरा का डैश कर दिए। फिर से देखो हम पहले ब्रैकेट का क्रिया कर लिए, ए यूनियन बी यही होगा, चेक कर लो। अब पूरा का डैश है, तो यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसमें न हो। तो क्या सब होगा, 5 होगा, 7 होगा और कितना होगा, 9 होगा। 5 7 9 क्लियर है। चलिए मिला लेना। 4 में है बी माइनस सी का डैश। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया भैया बी माइनस सी, तो कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा सी हम नहीं लिए हैं, रुक जाइए, यहाँ हम ए माइनस बी कर देते हैं, है ना। हम क्वेश्चन बदल दिए हैं, ओके, ए माइनस बी। तो ए का ऐसा एलिमेंट 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 3 का क्या हो जाएगा, डैश। यहाँ ठीक कर लीजिए, यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में सी था, हम सी नहीं लिए हैं, क्योंकि मेन तो कंसेप्ट समझना है। तो इसको छोड़ के क्या सब बचेगा, 2 4 5 6 7 8 9, यही आंसर हो गया। बात समझ में आया। और 5 नंबर में देखो ए डैश का डैश है। रे भैया ए डैश, पहले ए डैश, तो 1 2 3 4 को छोड़ के क्या सब बचेगा, 5 6 7 8 9, पहले ब्रैकेट का क्रिया, अब फिर इसका डैश है, तो फिर इसको छोड़ देंगे दो दो, चूंकि देखिए ए डैश का डैश है, ए डैश तो निकाल लिए, फिर इसका डैश है, तो इसको छोड़ देंगे तो क्या सब बचेगा, 1 2 3 4, मतलब यही ए आ जाएगा। 2 बार डैश कीजिएगा तो वही आ जाएगा जहां से चले थे, ये यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में देते हैं। किसी भी बुक्स के क्वेश्चन को बस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो, ठीक है। आप लोग को एक भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन को तोड़ दोगे मिनटों में। चलिए जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा आप दे रहे हैं, टेकिंग द सेट ऑफ
नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेना है तो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मतलब वो लास्ट वाला जो पढ़े थे वो कॉम्प्लीमेंट लाना है। चलिए कुछ ही क्वेश्चंस को इसमें लेते हैं। एक्स डेट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। देखो कितना आसान है, इवन नेचुरल नंबर। सेकंड में है एक्स सच डेट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। एक्स सच डेट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो भैया एकदम बिल्कुल आसान है। देखो कैसे आंसर देना है। देखो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करो, जैसे देखो फर्स्ट में जैसे हम इसको ए मान लेते हैं तो ए डैश जैसे लिखते हैं। पहले क्वेश्चन समझो, कहता है कंप्लीमेंट लिखना है और सेट बिल्डर में आंसर सेट बिल्डर में ही देना है। तो या तो रोस्टर में बदल के, नहीं तो सबसे सिंपल है जब खाली हमको कंप्लीमेंट पूछता है तो कंप्लीमेंट में क्या करना है, नोट लगा के बना लो। क्यों? क्योंकि ए डैश का मतलब यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसमें ना हो। तो जैसे फर्स्ट में आप लोग देखिए, इसको सीधे हम बना सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नोट इवन नेचुरल। देखो सब में नोट लगा के बना लो। अब देखो यहाँ भी आंसर तुम लोग दो तरह से दे सकते हो। कैसे? तो जब हम नोट लगा दिए हो गया आंसर, ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो जो इवन नहीं होगा। तुम खुद सोचो, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 होता है तो नेचुरल में या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो जो इवन नहीं होगा उसको तो तुम ऑड भी बोल सकते हो ना। तो आंसर तुम ऐसे भी दे सकते हो एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। या तो नोट लगा के सबसे पहले नोट लगा के बना लीजिए। तो जो इवन नहीं होगा वो ऑड ना होगा, इवन का उल्टा ऑड। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आंसर एक है। आंसर एक है, लिखने का तरीका अलग अलग है। सेकंड में भी तुम लोग बना लोगे, जैसे बी मान लेना तो नोट लगा के एक्स इज नोट ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, या तो आंसर को तुम ऐसे भी दे सकते हो, जो ऑड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 हुआ मतलब पूर्ण वर्ग जिसको बोलते हो, 4 हुआ 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 हुआ 9 को परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4 का है। तो इसमें सीधे नोट लगा के बना लो, टेंशन क्यों लोगे। एक्स इज कंप्लीमेंट लाना है ना, तो नोट परफेक्ट स्क्वायर हो गया, उतना सोचना ही नहीं। बात समझ में आ गया, बना लोगे। अब चलो तुम लोग को लास्ट में होमवर्क हम दे देते हैं, दोनों बुक से हम HW दे देते हैं। अब तुम लोग को हम होमवर्क में दे रहे हैं, तुम लोग जरूर ट्राई करना और बनाना। सब लोग पहले NCERT बनाओगे, फिर इसके बाद क्या बनाना है, KC सिन्हा। दोनों बुक को साथ ही साथ बनाते चलिए। तो आपके लिए HW में NCERT में आपको 2 चैप्टर हम दे रहे हैं, एक 1.4 आप प्लस में दे रहे हैं 1.5। हाँ 1.5 में सब नहीं बनेगा, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके उसमें कुछ वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, उसके बाद सब बन जाएगा। लेकिन अटेम्प्ट तुम लोग पूरा करना दोनों चैप्टर। या जिसको अगर KC सिन्हा बनाना होगा तो KC सिन्हा में आप बना सकते हैं, एक्सरसाइज आपका हो जाएगा।
केसी सिन्हा में आप एक चैप्टर इसमें बना सकते हो 1.3, ठीक है। इसमें तो जानते ही हैं एक ही चैप्टर में टाइप बाय टाइप करके दिया रहता है, तो पहले NCERT बना लीजिएगा, फिर केसी सिन्हा बना लीजिएगा, ठीक है। आपके पास भरपूर टाइम है, HW बना लेना, फिर हम लोग अगले लेक्चर में सेट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, देख लीजिएगा।